गांव, पिपलिया, रात, अमावस की। नीरज 5 साल बाद अपने पुराने पुश्तैनी घर लौटा था। माँ की मौत के बाद वह शहर में ही बस गया था, पर अब वह उस घर को बेचने आया था। घर की दीवारों पर अब सीलन थी, खिड़कियां चरमराती थीं और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुराना राज उस हवा में घुला हो। रात होते ही नीरज को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है? जितना ही अकेला महसूस कौन है वहां, उतना ही भारीपन उसके आसपास बढ़ता जाता। पुराने स्टोर रूम की सफाई करते हुए उसे एक पुराना बक्सा मिला। बक्से में एक पंख लगी चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, नीरज, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। लिखावट माँ की थी, लेकिन यह चिट्ठी उसने कभी नहीं देखी थी। चिट्ठी में लिखा था, तेरे पापा की मौत एक हादसा नहीं थी। उस रात उन्होंने उस पेड़ के नीचे कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। वो रोज खिड़की के बाहर देखता था। मैं डरती थी। जब तुझे शहर भेजा तो इसीलिए नहीं कि तुझे पढ़ाई करानी थी, मैं तुझे बचाना चाहती थी। नीरज का शरीर कांप गया। वह वही पेड़ था जो घर के पीछे था, पुराना, टेढ़ा और हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ। उस रात नीरज ने उस पेड़ को देखा। वह वहां था, एक परछाई जो इंसान जैसी थी, पर उसकी आंखें लाल थीं और शरीर हवा में तैर रहा था। वह परछाई उसके पिता की आवाज में बोली, तू भी जानना चाहता है ना सच्चाई? नीरज की सांसें थम गईं। अगली सुबह गांव के लोग नीरज को घर में बेसुध पाए। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी और होंठों पर एक ही वाक्य बुदबुदा रहा था, मैंने देख लिया, मैं अब वापस नहीं जा सकता। अब वो घर कोई नहीं खरीदता। लोग कहते हैं रात को उस पेड़ के नीचे एक परछाई अब भी किसी का इंतजार करती है, शायद अगली चिट्ठी देने के लिए।